प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में वो सवाल जो सीधे आपसे जुड़ा है, आपके बच्चे से जुड़ा है। शहरों में आजकल वो दौर है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो काम में व्यस्त मां बाप मोबाइल पर यूट्यूब लगाकर उसे थमा देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, या फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ नहीं कि उसे मोबाइल दिला देते हैं और मोबाइल इस्तेमाल करने की उसकी लत को लोगों के सामने बड़ी शान से पेश करते हैं कि हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है। लेकिन आप जानकर सकते में आ जाएंगे कि आप खुद अपने बच्चे को गंभीर तरीके से बीमार कर रहे हैं। मोबाइल से एक नहीं, दो नहीं, उससे जुड़ी कई बीमारियों की जद में धकेल रहे हैं अपने बच्चों को। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स में रोज ऐसे मां बाप पहुंच रहे हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल सिंड्रोम से निजात दिलाना चाहते हैं। यानी जैसे एक बड़ा आदमी शराब या दूसरे किसी नशे की लत में पड़ जाता है, वैसे ही आजकल बच्चे मोबाइल की लत में पड़ रहे हैं और इस हद तक पड़ रहे हैं कि उन्हें इलाज की जरूरत पड़ रही है, डॉक्टरों की जरूरत पड़ रही है। इस रिपोर्ट को हर मां बाप को देखना चाहिए। ये दिल्ली का देवांश है। उम्र 5 साल है, लेकिन बीमारी ऐसी कि उससे पूरा परिवार चिंतित है। देवांश रोजाना 5 घंटे मोबाइल फोन से चिपका रहता है। अलग कर दो तो खाना पीना, खेलना बोलना भी भूलने लगता है। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा में रहने वाले देवांश को ऐसी कौन सी बीमारी है? क्या सिर्फ मोबाइल की लत है, मतलब जिससे आप आदत कहते हैं? शायद नहीं। इंडिया न्यूज ने इस बारे में हिंदुस्तान के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक एम्स दिल्ली में डॉक्टर से बात की। उन्होंने क्या कहा उसे ध्यान से पहले सुनिए, फिर देवांश के घर में दोबारा चलेंगे, उनके मम्मी पापा और बाकी लोगों से बात करेंगे। पहले सुनिए कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस वर्चुअल वर्ल्ड में वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अभी आपने जिस डॉक्टर की बातें सुनी वो एम्स के हैं और एम्स से इसी तरह के मरीज बार बार आने के बाद एक अलग से क्लिनिक खोल दिया है, जिसे मेडिकल साइंस में बिहेवियर एडिक्ट क्लिनिक का नाम दिया गया है। अक्टूबर 2016 में खोले गए इस क्लिनिक में 25 ऐसे केस सामने आए हैं जो सब के सब केस स्टडी है। केस स्टडी का मतलब ऐसे रोगी जिनकी बीमारी डॉक्टर को भी हैरत में डाल दे रही है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए आप दोबारा देवांश के घर में चलिए और प्लीज देवांश को मत देखिए, उसके चेहरे में दिव्यांश को देखिए, अध्ययन को देखिए, नव्या को देखिए, या जो भी आपने अपने बच्चे का प्यारा नाम रखा है उसका चेहरा देखिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। क्योंकि जैसे अभी इस वक्त आपको देवांश सोफे पर स्मार्टफोन लिए दिख रहा है, वैसे ही आपका बच्चा भी आपके घर में खेलता ही होगा। लेकिन फिलहाल देवांश के जरिए हम आपको ये स्टोरी समझा रहे हैं, लिहाजा देवांश की बातें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवांश और उनकी फैमिली में माँ पिताजी साथ में हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार देवांश कितने घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करता है। आप देख सकते हैं देवांश, उनके माता पिता भी हमारे साथ हैं और देवांश से पूछते हैं, देवांश आप क्या कर रहे हो मोबाइल में? पोकेमॉन काफी अच्छा लगता है आपको? और क्या क्या खेलते हो? अच्छा, पोकेमॉन के अलावा आप खुद इसको ऑपरेट कर लेते हो, खुद मोबाइल चला लेते हो? हाँ? देवांश बहुत छोटा है, उसके मम्मी पापा साथ में हैं, लिहाजा वो खुलकर बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके मम्मी पापा खुलकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो सुनिए। आपका बच्चा जो देवांश है काफी ज्यादा मोबाइल में है और देखते हैं इन्हें कुछ प्रॉब्लम भी हो रखी है, चश्मा भी लगाया, क्या स्थिति और कब कब ये खेलता है? मोबाइल गेम अभी बच्चे बहुत एडिक्टेड हो गए हैं और स्कूल से आने के बाद, इवन स्कूल जाते समय मॉर्निंग में भी बच्चों को मोबाइल पे गेम खेलना है। स्कूल से आने के बाद, लंच के बाद भी, मतलब जब तक बैटरी ड्रेन ना हो जाए तब तक गेम खेलने में इंटरेस्टेड रहते हैं। हमारे डांटने पे और धमकाने पे भी बच्चा थोड़ा मतलब छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद नजर बची, उसने फोन उठाया, गेम खेलना स्टार्ट। आप इधर उधर अगर काम पर गए तो फिर बच्चे शुरू हो जाते हैं? अपनी मदर का मोबाइल लेता है, अगर मैं आ गया घर पे तो फिर मेरा मोबाइल उठा लिया। तो ये मतलब जब भी उसके पास टाइम है तो उसे लगता है कि मोबाइल उसके लिए बेस्ट कंपनी है। देवांश के लिए अलग जिंदगी में बाकी चीजों के बाद थोड़ा सा भी टाइम है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है। अगर आप इसे औसत भारतीय बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो 5 घंटे का समय मोबाइल पर निकाल देते हैं। हमने यही सवाल एम्स के दूसरे बड़े डॉक्टर के सामने रखा। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए, फिर देवांश की मम्मा की बात सुनिएगा। जब मोबाइल या कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उससे जब कंडीशनिंग हो जाता है तो बच्चा उससे छूट नहीं पाता है। तो गलती बच्चे की भी नहीं है, वो तो डिपेंडेंट हो गया, ब्रेन कंडीशन हो गया, ब्रेन उसके बिना रह नहीं पाता है। और जैसे वो बड़ा होता है
तो पेरेंट्स को लगता है कि ये तो अब नुकसान करेगा तो वापस करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पाता। सुना आपने, आप दोहरी गलती करते हैं। पहले तो बच्चे को मोबाइल एडिक्ट बना देते हैं, फिर अचानक से उसे मोबाइल से दूर कर एक ऐसी बीमारी को न्योता देते हैं जिसमें बच्चा अवसाद में चला जाए या कुछ गलत कर बैठे। मोबाइल से बच्चे को दूर करने की पूरी थ्योरी पर काम चल रहा है। कुछ शुरुआती सफलताएं भी मिली हैं। वो क्या है उसे आपको बताएं। उससे पहले देवांश की मम्मी को सुनिए, वो क्या कह रही हैं। स्कूल से आने के बाद मोबाइल चाहिए और फिर देर रात तक सुलाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मोबाइल पे ही चिपके रहते हैं पूरे दिन। आप मना नहीं करती? मना करती हूँ लेकिन सुनते ही नहीं है। मतलब सोने के लिए मोबाइल, खाने के लिए मोबाइल, होमवर्क पूरा करवाना है तो मोबाइल, हर तरफ मोबाइल, हर बार मोबाइल। देवांश के पापा कहते हैं कि पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब तो सिस्टम क्लियर है। रोजाना कितने घंटे तक ये मोबाइल ऐप देख रहा था और क्या प्रॉब्लम हुई है? 5 से 6 घंटे मोबाइल यूज कर रहा था कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से इसकी आईसाइट वीक हो गई है, हेडेक होना स्टार्ट हो गया है, ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। देवांश की तरह देश में करोड़ों बच्चे हैं। हो सकता है आपका बच्चा भी हो, जिसे लेकर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में युद्ध स्तर पर रिसर्च हो रहे हैं। क्योंकि सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बातें भी अलग अलग मंच से कही जा रही हैं कि 5-6 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल आपको नपुंसक बना देता है। आप ब्रेन कैंसर के शिकार हो सकते हैं, दिल की बीमारी कम उम्र में हो सकती है, बच्चे को सीवियर आर्थराइटिस हो सकता है और भी कई बीमारियां हैं। मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आजकल हर दूसरे घर की ये कहानी है जो इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। दुनिया भर में मोबाइल्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। सस्ता इंटरनेट, फ्री कॉल्स, इन सब का नतीजा है कि हर हाथ में आज मोबाइल है। बड़े से लेकर बच्चे तक सबके पास मोबाइल है। भारत टेलीकॉम सर्विसेज का सबसे बड़ा बाजार बनने की तरफ अग्रसर है। जरा आंकड़ों में समझिए कि भारत में किस तेजी से मोबाइल कल्चर बढ़ा है और आंकड़े आपको बताएंगे कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा अगर इसी तरीके से लोग एडिक्टेड रहे, यानी मोबाइल में चिपके रहे, तो सामने आ सकता है। भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या, कुल मोबाइल धारक 100 करोड़ से ज्यादा बताए जा रहे हैं और किसी किसी के पास 2 और 3 फोन भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्मार्टफोन यूजर्स 22 करोड़ से ज्यादा हैं, यानी ऐसे फोन जो कि स्मार्टफोन है, जिनमें ऐप होता है, जिनमें आप गेम्स खेल सकते हैं, वैसे 22 करोड़ से ज्यादा मोबाइल धारक हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करीब 35 करोड़ लोग इस वक्त भारत में हैं और अगर आप इंटरनेट पर, मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को देखेंगे तो 33 करोड़ में से 94% लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए मोबाइल से चिपके रहते हैं। मोबाइल का रोग किसको ज्यादा है, किस एज ग्रुप में ज्यादा है, वो समझिए। और रोग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रोग ही है आप जिस तरीके से उससे चिपके हुए हैं। 2 से लेकर 24 साल तक के जो बच्चे से आप युवा कह लीजिए, ऐसे 60% लोग हैं जो कि मोबाइल से चिपके रहते हैं और मोबाइल सिंड्रोम से प्रभावित होने की उनकी गुंजाइश बढ़ जाती है। 2013 की एक रिसर्च में सामने आया। 25 से 35 साल के एज ग्रुप में 30% ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल के रोग से एक तरीके से पीड़ित हैं और 35 से ज्यादा 10% लोग हैं जो कि मोबाइल रोग से ग्रसित है, यानी मोबाइल से चिपके रहने की उनकी आदत हो गई है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। पहले देवांश की बात की थी, अगली रिपोर्ट चित्रांश की है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिपोर्ट में बच्चा कोई भी हो, नाम कुछ भी हो, जब आप रिपोर्ट देख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कि यह हाल आपके अपने बच्चे का भी हो सकता है अगर आप समय रहते नहीं चेत जाएं। इसलिए रिपोर्ट को बड़े गौर से देखिए। अगर आपका बच्चा मोबाइल से दूर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो समझिए कि क्या क्या हो सकता है। क्या देखते हो आप मोबाइल में? ये चित्रांश है। देवांश और चित्रांश की उम्र में बमुश्किल 6 साल का फासला है, लेकिन दोनों की बीमारियां कमोबेश एक जैसी है। देवांश भी मोबाइल से दूर नहीं रह पा रहा और चित्रांश भी नहीं। एम्स में बिहेवियर एडिक्ट क्लिनिक चला रहे डॉक्टर से हमने पूछा कि ऐसे तो बच्चा बीमार हो जाएगा और इलाज तक हम पहुंचे तब तक देर हो चुकी होगी, फिर क्या क्या हो सकता है। से ज्यादा खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आने लाजमी है। क्या इससे ज्यादा अगर हम इसको अवॉइड ना करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर हो सकते हैं उन लोगों को? देखिए, शरीर से रिलेटेड और मन से रिलेटेड दोनों ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तुमने बात की एडिक्शन की, ये फिनोमेना आपके कंट्रोल से बाहर जा सकता है। ऐसा टाइम जब आप चाहते हो कि आप इसको इस्तेमाल ना करो, उस समय भी आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप इंटरनेट को एक्सेस करो या गेमिंग को एक्सेस करो। और उसके अलावा पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रिसर्च में देखने में आया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। मतलब आपको आज जो चीजें छोटी और इग्नोर करने वाली लग रही होंगी,
वो आपके बच्चे के लिए आगे जानलेवा बन सकती है। और जब आप इसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं तो लगता है कि ये बीमारी तो आपने अपने बच्चे को दी है। बच्चा होता है 2 साल का या 2.5 साल का, तो आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, वो दे देते हैं खेलने के लिए बच्चों को, और पेरेंट्स बड़ा अच्छा फील करते हैं, चलो ये तो हम मोबाइल दे दिए हैं या आईपैड दे दिए हैं, बच्चा खेल रहा है, वो भी फ्री हो जाते हैं। बहुत बार बच्चा इतना फास्ट लर्न करता है कि वो सीख लेता है कि कौन से बटन से क्या होने वाला है। दे फील वेरी प्राउड। लेकिन कुछ दिन के बाद, 6 महीने 1 साल के बाद देखा जाता है कि बच्चा उस पर डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट हो गया इसका मतलब होता है कि इट्स प्योर मेडिकल थिंग। डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ब्रेन उसका कंडीशन हो गया उस लर्निंग से। सवाल फिर से वही है, आप बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, पता नहीं क्या क्या बनाने का ख्वाब पाले बैठे हैं, लेकिन पता चला कि आप अस्पताल में बैठे बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। 5 साल बाद आपके सामने ऐसी समस्या आ गई जिसे लेकर कोई प्लानिंग नहीं, कोई मेडिकल बीमा इस बीमारी के लिए आपको कवरेज भी नहीं देगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी कैटेगरी में है जिसे आपने अर्जी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस जानलेवा मोबाइल की लत को कैसे आप अपने बच्चों से छुड़ा सकते हैं, खुद को मोबाइल से अलग कर सकते हैं। इसका तरीका बेहद आसान है, बशर्ते आप कल से उस पर अमल शुरू कर दें। एम्स के डॉक्टर ही आज आपको वो तरीका बताने वाले हैं। मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन एक सच ये भी है कि मोबाइल का चस्का सिर्फ बच्चों में ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 24 साल तक के युवाओं में ये सबसे ज्यादा है। किसी को सेल्फी लेने का शौक है, किसी को मोबाइल पर गेम खेलने का शौक है, किसी को चैट करने का, तो किसी को फेसबुक सर्फ करने का। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सारी आदतें अगर एक हद को पार कर जाएं तो बीमारी की कैटेगरी में आ जाती हैं, और ये बच्चे से लेकर बड़ों तक में हो रहा है। मोबाइल से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं वो आपको दिखाते हैं। आपने इन बीमारियों के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आप जब इनके बारे में सुनेंगे तो आपको लग सकता है कि शायद ये आपके अंदर भी हो। साइबर सिकनेस एक बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, फोन के ज्यादा इस्तेमाल से आंख में जो पानी होता है वो सूखने लग जाता है। इसके अलावा सिर और नाक के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द जो है वो महसूस होने लगता है। नींद ना आना और नींद का बार बार टूट जाना, ये भी मोबाइल इस्तेमाल के वजह से हो सकता है, साइबर सिकनेस की वजह से। कंधे और बाह में तेज दर्द होने लगता है क्योंकि आप बार बार मोबाइल पकड़े रहते हैं। 80% मोबाइल यूजर्स में ये बीमारी देखने को मिल रही है, और इसी को टेंडोनाइटिस भी कहते हैं, ये भी बात सामने आई है। एक और बीमारी है जिसको कहते हैं मोबाइल एनेंजाइटी। फोन के लिए बार बार बेचैनी आप महसूस करते हैं अगर फोन हाथ में ना हो। सोते समय मोबाइल पास में रखते हैं कि किसी का फोन ना आ जाए। रात में उठकर बार बार मोबाइल को देखना, यह भी इस मोबाइल का लक्षण है। बात बात में चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा करना, दांत पीसना, ये सब इस बीमारी के लक्षण है। आपने सोचा होगा शायद आपके नेचर का हिस्सा है, लेकिन ये मोबाइल से भी हो रहा हो ऐसा संभव है। तीसरी बीमारी है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बार बार लगता है कि फोन रिंग हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है और आप बार बार अपना मोबाइल चेक करते हैं। ऐसे मरीजों की संख्या 30 से 40% की दर से लगातार बढ़ रही है जिनको ये फील होता है। एक और बीमारी है जिसे नोमोफोबिया कहते हैं। नोमोफोबिया का मतलब है कहीं जाने से पहले मोबाइल नेटवर्क के लिए चिंतित हो जाना कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मोबाइल का नेटवर्क होगा या नहीं, और अगर नहीं होगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। एक और बीमारी है साइबरकॉन्ड्रिया। इसमें इंटरनेट पर मोबाइल से संबंधित बीमारियां तलाशते हैं आप, और फिर उन बीमारियों को पढ़कर आपको लगने लगता है कि आपको भी वो बीमारियां हो गई हैं। ये साइबरकॉन्ड्रिया नाम की बीमारी है। एक और बीमारी है जो मोबाइल से हो रही है, वो है सेल्फीसाइड। बार बार सेल्फी लेने की ये बीमारी है, यानी खुद को ही फोटो लेने की और अपनी सेल्फी को बार बार देखना, ये भी बीमारी की कैटेगरी में आ रहा है। अब आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, किस ऐप पर हो रहा है, वो भी देखिए। सोशल मीडिया के लिए मोबाइल पर 42% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्स्ट यानी संदेश लिखने, जिसमें व्हाट्सएप है, दूसरे चैट मैसेंजर्स हैं, उनके ऊपर 40% हिस्सा जो है वो जा रहा है। गेम खेलने में 12% वक्त इस्तेमाल हो रहा है, और कैलकुलेटर या कैलेंडर के लिए 5% का वक्त मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो मोबाइल की जरूरत की बड़ी वजह दुनिया का मोबाइल पर सिमटना भी है। याद कीजिए, जब ये कहते हैं कि दुनिया मुट्ठी में आ गई है, आज सचमुच में आ गई है, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस चीज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें और किसके लिए नहीं करें, और कब तक करें तो करें। जरा आंकड़े देखिए, हम आप मोबाइल से क्या क्या करते हैं उसको जरा आंकड़ों के लिहाज से समझिए कि मोबाइल का चस्का क्या चीज है।
साल 2016 में दुनिया ने 1 ट्रिलियन घंटे मोबाइल ऐप्स पर बिताए हैं। जो यूजर्स थे उनके इस यूजेज को जोड़कर यह आंकड़ा निकला है। एक भारतीय औसतन रोज 155 मिनट यानी करीब 2.5 घंटे से ज्यादा मोबाइल ऐप इस्तेमाल करता है। ये औसत बता रहे हैं, कई इससे ज्यादा करते हैं। ऐप यूजेज अगर मासिक आप देखेंगे, भारत तीसरे नंबर पर आ गया। ब्राजील में सबसे ज्यादा, चाइना दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सी ऐप्स होती हैं? यूटिलिटी ऐप्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, सोशल मीडिया ऐप्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, फिर गेम्स की बारी आती है और फिर न्यूज ऐप की बारी आती है। और एक और रिपोर्ट जो आज सामने आई है वो ये कि एंड्रॉइड यूजर्स जो हैं वो 30% ज्यादा वक्त गेम खेलने में बिताते हैं। यानी ये बहुत गंभीर समस्या है। हम और आप इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं, इसलिए सोचते हैं कि ठीक है, शायद ये हमारी आदत या हमारे नेचर का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं बच्चों से लेकर बड़ों के सामने खड़ी हो रही हैं। प्रश्नकाल में छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मोबाइल से कैंसर होने की जो बात कही जाती है उसमें कितनी सच्चाई है और मोबाइल के इस रोग से आप बच कैसे सकते हैं। प्रश्नकाल में आज हम उस मोबाइल की बात कर रहे हैं जो आपके बच्चों के हाथ में होता है और किस तरीके की बीमारियां वो लाता है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कई बार आपको सुनने में आया होगा कि कैंसर हो जाता है, इंसान नपुंसक हो सकता है। इन बातों में कितनी सच्चाई होती है, जरा उसे देखिए। क्या मोबाइल से कैंसर होता है और लोग नपुंसक हो सकते हैं? ये दो बड़े सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो कई जगहों पर यह लिखा पाते हैं, खासकर ब्रेन कैंसर को लेकर। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी तरह के कैंसर को लेकर दुनिया भर में हो रहे तमाम रिसर्च में ये बात साफ नहीं हो पाई कि इसकी वजह क्या है। लेकिन ब्रेन कैंसर को लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि मोबाइल फोन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से इसके होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। उसके लिए जो तर्क दिए जाते हैं उसमें यह कहा जाता है कि क्योंकि मोबाइल फोन माइक्रोवेव से ऑपरेट करता है और माइक्रोवेव्स बहुत जल्द किसी डिवाइस को गर्म करते हैं। ये गर्मी कितनी ज्यादा होती है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 48 डिग्री वाले तापमान में खुले आसमान के नीचे सूरज जितना आपको तपाता है, उतनी ही गर्मी सिर्फ 3 मिनट की बातचीत के बाद ज्यादातर फोन आपके स्कल तक पहुंचा देते हैं। आप महंगा फोन खरीदकर इसे कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसे रोक नहीं सकते। इसे रोकने का आसान तरीका यही है कि आप मोबाइल पर काम की ही बातें करें। यही बात नपुंसकता पर भी लागू होती है, खासकर तब जब मोबाइल डिवाइस आपकी पैंट की जेब में होता है और आप ईयरफोन या ब्लूटूथ के जरिए लंबी बातचीत कर रहे होते हैं। हालांकि इन बीमारियों पर पुख्ता रिपोर्ट्स का अब भी इनकार है, लेकिन शुरुआती जानकारी जरूर कहती है कि परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि जैसे कि शो की शुरुआत में हमने कहा था कि हम आपको एम्स के डॉक्टर्स से सुनवाएंगे कि मोबाइल की जो ये लत वाली बीमारी है उससे आप कैसे बच सकते हैं, वो देखिए। अगर आपको लगता है कि परेशानी बढ़ रही है तो धीरे धीरे उसको कम करना शुरू करें। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा दूर रखें, भूल जाए स्विच ऑफ करके, कुछ और काम में लग जाए, फिर 1 घंटा को 2 घंटा करें, फिर 3 घंटा करें। इस तरह हो सके तो 6 घंटा 7 घंटा तक जो है अगर नहीं भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और मैं भी करना चाहूंगा कि बहुत बार आजकल लोग बहुत बुरा मान जाते हैं कि मेरा फोन नहीं उठाया, और उसमें भी लोगों में एक फियर सा रहता है कि फोन नहीं उठाऊंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, रिलेशन टूट जाएगा। तो हमें इसको भी समझने की जरूरत है कि वन शुड नॉट, कि लोग हमेशा मोबाइल के पास नहीं बैठे रहते हैं। तो शायद मोबाइल के पास नहीं भी हो तो जो फोन कर रहा हो वो भी समझे कि नहीं, फोन नहीं उठाया, बाद में फोन कर लेगा या मैं फिर से फोन कर लूंगा। कोई भी तकनीक जिंदगी को आसान बनाने के लिए इजाद होती है, लेकिन जब वो जिंदगी की जरूरत कम और आदत ज्यादा बन जाती है तो दिक्कतें शुरू होती हैं। आज रास्ता ढूंढने से लेकर कपड़े खरीदने तक का हर काम मोबाइल पर हो जाता है। बुराई भी नहीं है, लेकिन इसको आदत मत बनाइए। आज वो जॉइंट फैमिली का कल्चर नहीं है तो बच्चा पालना मुश्किल हो जाता है। हर वक्त बच्चे को कौन संभाले, तो उसको मोबाइल पकड़ा दो। लेकिन याद रखिए कि बच्चे जब मोबाइल नहीं थे तब भी पलते थे, और पहले भी हर फैमिली जॉइंट फैमिली ही नहीं होती थी, ऐसा आप मान के चलिए। बच्चे तब भी पलते थे, अब भी पल सकते हैं। बस सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है। व्हाट्सएप और फेसबुक रिश्तों की करीबियां बढ़ाने के लिए बने थे, लेकिन हर वक्त मोबाइल हाथ में रखकर भी लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। कोशिश कीजिए कि मोबाइल को दूर कीजिए, बीमारी दूर रहेगी और अपने करीब रहेंगे और आप खुद भी खुद के करीब रह पाएंगे।
प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही।